अगर आप अदबी दुनिया के कामों को पसंद करते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर या नीचे दी हुई अकाउंट डिटेल्स के जरिए कर सकते हैं। शुक्रिया। इकबाल मजीद की कहानी सब अकेले हैं। मैंने ये दर्द भी तुम्हारे लिए सह लिया है। इधर मेरी तरफ नजरें उठाकर देखो। लेकिन उसने नहीं देखा। देखो ना मेरी आंखों में कि अगर ये झूठी होंगी तो इनमें वो साफ और शफाफ रोशनी तुम्हें नहीं मिलेगी कि जिसका जलवा कभी किसी पहाड़ पर आग की तलाश में भटकते हुए आज से हजारों साल पहले किसी फरिश्ते ने देखा था। लेकिन उसने मेरी आंखों में नहीं देखा। मेरी बात सुनो कि हर लम्हा बहुत कीमती है और हर गुजरा हुआ पल एक जानलेवा हिसाब किताब है कि अगर याद में ठहर जाए, रुक जाए, खो जाने का नाम न ले तो दबी हुई चिंगारी के मानिंद अटके हुए कांटे की तरह यकबारगी ऐसा जलाता है, ऐसा खटकता है कि मरने भी नहीं देता और जीने भी नहीं देता। लेकिन तब भी वो यूं ही गुमसुम रही और वो शाम भी गुजर गई। उदास, खाली खाली, उजड़ी उजड़ी, बेमसरफ शाम। लड़कियां कितनी शामें समेट कर ले जाती हैं और बदले में कुछ नहीं मिलता। मर्द के लिए इससे दिलचस्प खेल और क्या होगा। उसे इतना तो मालूम ही होता है कि दूसरी शाम भी आएगी। और दूसरी शाम आई। वही मेज पर लटकता हुआ रोशनी का मध्यम सा दायरा, वही हल्की हल्की मौसीकी और फिर वही सोचे हुए तराशे हुए गर्म गर्म अल्फाज। ये जो मैं तुमसे बयान कर रहा हूं, क्या तुम पर कभी गुजरी है? मेरा मतलब है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने इस भागती दौड़ती जिंदगी में कभी कोई मीठा मीठा दर्द सहा हो, कोई इल्जाम अपने सर लिया हो, अपनी ईमानदार आंखों में झांकने की किसी से भीख मांगी हो, अपनी बात किसी को सुनाना चाही हो और वो शाम भी गुजर गई। मर्द को अच्छी तरह मालूम होता है कि दूसरी शाम भी आएगी। और दूसरी शाम आई। तब तक उसके आंसू आंखों से बहकर गालों से होते हुए होठों के कोनों को गीला कर चुके थे। गहरी लिपस्टिक वाले होंठ बार बार कपकपा रहे थे। ग्लास में बुलबुले उठाता हुआ कोक यूं ही एक तरफ रखा था। पिछली कुछ शामों से मैं इस लड़की को दफ्तर से उठाकर ले आता था। ये बात मुझे बाद में मालूम हुई कि लड़की कोई ऐसी शय नहीं होती जिसको बरसाती या छड़ी के मानिंद एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सके। बाज मर्द लड़कियों के मामले में बयानात देते वक्त ऐसा महसूस करते हैं कि वो दुनिया के वाहिद मर्द हैं जिन्हें लड़कियों के बारे में कुछ मालूम है और जो कुछ उन्हें मालूम है बस वही सच है। लेकिन वो शाम, रुखसारों पर फिसलते हुए गर्म गर्म आंसुओं वाली वो शाम, जब वो मेरे सामने थी, दुबली पतली सांवली सलोनी सी लंबे कद की ये लड़की एक दिन अचानक बस यूं ही इतनी अच्छी लगी थी कि जी में आया था कि उसे छूकर और महसूस करके देखूं कि मन को भा जाने वाली हर लड़की एक कायनात है और ये एक अनदेखी खूबसूरत और दिलकश वादी है जिसकी खुशबुएं और हरारतें करीब आने की दावत देती हैं और उसे एक्सप्लोर करने के लिए चैलेंज करती हैं। लेकिन शामें एक जैसी होती हैं। सारे अल्फाज दुनिया के सारे मर्द दुनिया की सारी लड़कियों के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। कुछ भी तो नया नहीं रह गया। लेकिन वो लड़की जो सामने बैठी थी, पिछले कुछ शामों से मेरे साथ थी, ऐसी लड़की दुनिया में कभी पैदा न हुई थी और ऐसी शाम दुनिया में कभी ना आई थी जो उस शाम थी। मेरे सारे लफ्ज भी नए थे, अनकहे, अछूते, जो सिर्फ उस लड़की के लिए पैदा हुए थे और उस लड़की के साथ खत्म हो जाने वाले थे। मैंने देखा वो जैसे अपने आप से लड़ रही थी, इतनी बहादुरी से कि उसके अंदर जो कुछ हो रहा था उसका बाहर पता नहीं चल सकता था। उसकी जगह कोई और होता तो शायद यूं पत्थर की मूरत बनकर बस आंसुओं के तार बहाने तक मौकूफ न रहता। शायद कोई दूसरी लड़की होती तो यकबारगी वो रोते में मुस्कुराई, बस इसीलिए मुझे यहां बुलाते हो। यह कहकर उसने मेरी सिगरेट की डिबिया अपनी तरफ खींची, एक सिगरेट निकाला, होठों से लगाकर जलाया और एक गहरा सा धुएं का मरगोला मेरे और उसके दरमियान हवा में तैरने लगा। थोड़ी देर बाद वो बोली, मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? मेरा ख्याल है ये एक गैर जरूरी सवाल है। क्यों? वो बोली, गैर जरूरी क्यों? इसलिए कि तुम मुझे इधर काफी दिनों से अच्छी लग रही हो और ये बात तुम्हें भी मालूम है। मुझे कैसे मालूम है? वो कदरे हैरत से बोली। इसलिए कि जब किसी लड़के को कोई लड़की अच्छी लगने लगती है तो लड़के के ना बताने पर भी लड़की से ये बात छुपी नहीं रहती है। वो मेरे जवाब पर कुछ नहीं बोली, इसलिए कि बोलना बेकार था, इसलिए कि अब तक जो कुछ वो बोली थी बस आदतन बोली थी कि लफ्ज सारे के सारे पुराने हो चुके हैं।
उनकी खुशबू, उनकी गर्मी और ताजगी न जाने कहाँ खो चुकी है। ऐसी सूरत में बाहर कुछ भी हो, कैसा भी हो, आदमी वापस अपने अंदर चला जाता है। जब लफ्ज बेकार हो जाते हैं तो जज्बे सर्द पड़ जाते हैं, और जब जज्बे सर्द पड़ जाएं तो हर चीज अपनी मानवियत खो देती है। ना कुछ आश्कार होता है और ना कुछ आश्कार किया जा सकता है। और जब कुछ मुनकशिफ नहीं होता तो जवानी हो या बुढ़ापा, सर्दी हो या गर्मी, शहर हो या गांव, कुछ अच्छा नहीं लगता। वो बार बार अपनी उंगलियों में फंसी सिगरेट से खेल रही थी। जलती हुई सिगरेट बड़े काम की चीज है। शायद सिगरेट की मौजूदगी में उसे इस्तेमाल करने वाले को हरदम यह एहसास रहता है जैसे वो तन्हा नहीं है, उसके साथ कोई और भी किसी काम में मसरूफ है। धीरे धीरे जलने के काम में, आहिस्ता आहिस्ता कम होने और खत्म होने के अमल में, और कितनी तमानियत होती है इस एहसास से। वो भी मुतमईन सी नजर आ रही थी, जैसे मेरे और उसके अलावा वहां कोई तीसरा भी मौजूद हो, और जिसकी मदद लेकर वो जब चाहे मुझे कुछ देर के लिए नजरअंदाज कर सकती है। और जिंदगी में कभी कभी दूसरे को नजरअंदाज कर देने की फितरी जरूरत हर एक को पड़ती है, वरना शायद जिंदगी और भी मुश्किल हो जाए। तुमने कहा जब किसी लड़के को कोई लड़की अच्छी लगने लगे, तो क्या तुम अब भी अपने को लड़का समझते हो? हाँ, इतनी उम्र तो है अभी मेरी कि किसी लड़की के दिल में हैजान पैदा कर सकूं। ये कहकर एक तीखी नजर से मैंने उसे देखा। मेरे बारे में तुम क्या जानते हो? यही कि तुम मुझे अच्छी लगने वाली एक स्मार्ट सी सांवली सलोनी लड़की हो जो दफ्तर में हर वक्त चहका करती है। और क्या जानते हो? और कुछ तो नहीं। क्या तुम्हें अपने बारे में ये गलतफहमी भी है कि कोई भी लड़की जिसको तुम चाहो तुम्हारी तरफ खिंच सकती है और तुम उसके अंदर हैजान पैदा कर सकते हो? गलतफहमी की बात तो मैं नहीं जानता। बहरहाल मैं मर्द हूं। फिर उसके बाद उसने मुझे सवालिया निगाहों से देखते हुए सवाल किया। उसके बाद क्या? मेरा मतलब है उसके बाद तुम क्या कर सकते हो? इस सवाल पर मैं उसे दिलचस्पी से देखने लगा। वो एकदम जोर से हंसी और बोली, उसके बाद तुम कुत्ते की तरह लड़की के आगे पीछे दुम हिलाने लगते होगे, और बहरहाल फैसला उस लड़की के हाथ में ही होता होगा कि वो तुम्हें धुतकार दे या तुम्हारी कंगाल झोली में उन लम्हों की थोड़ी सी भीख डाल दे जो लम्हे दबी हुई चिंगारी के मानिंद और अटके हुए कांटे की तरह ऐसा जलाते हैं और ऐसा खटकते हैं कि मरने भी नहीं देते और जीने भी नहीं देते। ये कहकर उसने कोक का देर से रखा हुआ ग्लास उठाकर होठों से लगाया और एक सांस में पी गई। तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, बहुत दिलचस्प। मैंने कुर्सी पर बेचैनी से पहलू बदलकर बात आगे बढ़ाना चाहिए। मैं जानता था कि वो लम्हात बड़े कीमती थे। बहुत कम ऐसा होता है जब लड़कियां अपने जहन पर जोर देकर अपने को खोलने के मशगले में दिलचस्पी लेती हैं, और जब वो इस मंजिल पर आ गई थी तो मैं इस लम्हे को खोना नहीं चाह रहा था। जो कुछ तुम कह रही हो, क्या ये तुम्हारा तजर्बा है या मुशाहिदा है या फिर महज किताबों में पढ़ी हुई बातें हैं? एक बात बताओगे? उसने मेरे सवाल को नजरअंदाज करके खुद सवाल जड़ दिया। बोलो, मैंने उसे मौका दिया। तुम मुझे दफ्तर में देखते थे? हाँ। हंसते, मुस्कुराते, कहकहे लगाते, लोगों का मजाक उड़ाते? हाँ। रोज रोज भड़कीले लिबास पहनकर आना, रुखसारों, होठों, भवों और आंखों को जाजिब नजर बनाकर जिस्म के दिलनवाज खुतूत से लुभाना, कुछ छुपाना, कुछ दिखाना, सैराबी और तिश्नगी की ऐसी धूप छांव का खेल खेलना जो मरने भी न दे और जीने भी न दे, यहां तक कि तुम्हारा मेरे लिए यूं पागल हो जाना कि मेरे सिवा तुम्हें कुछ दिखाई न दे। कब से तुम मेरे आगे पीछे घूम रहे हो? कब से तुम चुपके चुपके बे आवाज भीख मांग रहे हो? यहाँ इस रेस्टोरेंट में लेकर आते हो, कभी भी तुम्हारा सर मेरे कदमों में हो सकता है। अब तुम ही बताओ, हैजान कहाँ पैदा हुआ? किसके दिल में, मेरे या तुम्हारे? और किसने पैदा किया, मैंने या तुमने? तुमने। बड़ी मतानत से मैंने उसकी तरफ यूं देखा कि वो मेरे एहसास शिकस्त को आसानी से पहचान ले। अपनी कमतरी और बेबसी का इजहार, जिसमें मर्द का वो बुनियादी घटियापन शामिल था जिसके सहारे वो अक्सर इस खेल में अंजामकार एक फातह की तरह उभरता है। यही हुआ भी। वो कुछ नर्म पड़ गई। मर्द को झुकते देखकर उसे कुछ अच्छा लगा था, आराम सा मिला था। इस आराम का भी एक मजा है। ये मजा सिर्फ मर्द ही किसी लड़की को दे सकता है। इस मजे में एक नशा होता है और ये नशा हर लड़की को अच्छा लगता है, मगर इस नशे की भी एक मिकदार मुकर्रर है जिसे आम तौर पर मर्द नहीं जानते। ये मिकदार सबके लिए एक जैसी नहीं होती। मैं देख रहा था कि उस लड़की को मदहोश होने के लिए कितनी मिकदार की जरूरत थी। बस उसे एक हल्की सी लहर आई और वो संभल गई। संभली तो उदास हो गई। मेरी उम्र 23 साल है, उसने बात शुरू की।
पिछले 3 सालों में कई लड़कों के दिलों में हैजान पैदा कर चुकी हूं मैं। एक लड़का मुझे भी मार गया। तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाऊंगी, बहुत खूबसूरत, गोरा चिट्टा। उसने बड़ी तेजी से मोहब्बत की मुझसे। झीलों के किनारे, सायेदार कुंजों में, सिनेमा घरों में, रेस्तुरानों और पार्कों में हम मिले। मैं गले गले उतर गई उसकी मोहब्बत में। जानते हो फिर क्या हुआ? उसकी मोहब्बत का पौधा बड़ा हुआ, उसमें शाखें आईं, बरगोबार आए, और फिर वो दरख्त अपनी मौत मर गया। हर दरख्त फूल पत्तियां देकर सूख जाता है। उसने मेरे होठ चूमे, इस तरह कि मैं कतरा कतरा बह गई। इस तरह मेरा अंग अंग चूम डाला कि मेरा दाग ही नहीं, मेरी कोख भी सोचने और महसूस करने का काम करने लगी है। और उस दिन मुझे मालूम हुआ कि औरत अपनी कोख से भी सोचती है। मेरी बात याद रखना, गले गले प्यार के सागर में उतर जाने के बाद भी फैसला औरत ही करती है। कब? जब वो कोख से सोचने लगे। और फिर मैंने एक दिन फैसला कर लिया। उस दिन मुझे वो सारी लड़कियां एक एक करके याद आ गईं जो अपनी अपनी जगह एक कायनात थी, और मुझे उन कायनातों में कुछ देर जीने और सांस लेने का मौका मिल चुका था। उन सब से मुझे क्या मिला और कितना मिला? और तब मुझे एक बार फिर उस गलत फहमी का एहसास हुआ था, उस खुद फरेबी का एहसास कि जिसमें मुझ जैसे मर्द मुब्तला रहते हैं। क्या मैं उनमें से किसी भी एक लड़की से कुछ पा सका था? आखिर मेरे हक में उनके किए हुए फैसले कैसे थे? यानी जब उनके दिमाग के साथ उनकी कोख भी सोचने लगी, तो फिर मेरा अंजाम क्या हुआ? औरत ऐसा क्यों करती है? वो सिर्फ दिमाग से क्यों नहीं सोचती? पेट से क्यों सोचने लगती है? जब मर्द को मोहब्बत के खेल का इख्तियार है, तो फिर इस खेल में फतह या शिकस्त का फैसला भी वो खुद क्यों नहीं कर सकता? सुनो, उसने मुझे मुखातिब किया। अब वो दूसरी सिगरेट जला चुकी थी। तुमने मुझसे सवाल नहीं किया? कैसा सवाल? यही कि मैंने क्या फैसला किया था और उस मोहब्बत के खेल का अंजाम क्या हुआ। कोई जरूरत नहीं उस अंजाम को बताने की। मैंने एक ठंडी सांस लेकर जवाब दिया। क्या तुम उस अंजाम से वाकिफ हो, या तुम्हें दिलचस्पी ही नहीं उसे जानने की? मैं अंजाम से वाकिफ हूं, ये कहकर मैंने उसकी आंखों में देखा। तुमने उसके सामने शादी की बात रखी होगी और उसने इस पर कोई तवज्जो न दी होगी। आनाकानी की होगी, वक्त मांगा होगा। उसने ऐसा क्यों किया होगा? इसकी कई वजह हो सकती हैं। मुमकिन है उसकी सिर्फ एक ही वजह रही हो। एक ही वजह होती हो कि तुम अपनी कोख से मजबूर हो। उसमें उठने वाले तूफान तुम्हारे बादबानों के रुख मोड़ देते हो, और ये काम गैलीलियो के बस का नहीं था। उस पर जो कुछ मुनकशिफ हुआ था वो हतमी था, क्योंकि कोख और दिमाग में यही फर्क है। तुमने आखिरकार उस लड़के से बेरुखी बरतना शुरू कर दी होगी, और फिर एक दिन उसे सख्ती से मना कर दिया होगा कि वो तुमसे न मिले। लेकिन कुछ दिन वो फिर भी तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर काटता रहा होगा, मगर तुम अपने फैसले पर साबित कदम रही होगी, यहां तक कि वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें भुलाने में कामयाब हो गया होगा। इस तरह तुम जीत गई और वो हार गया होगा, यही ना? हाँ, वो हार गया, वो बोली। लेकिन ये अलग बात है कि मैं आज भी उसकी मोहब्बत में फूंक रही हूँ। आज, इस वक्त, अभी वो मेरे सामने आ जाए तो उसे अपनी बाहों में लेकर इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं। बट आई हेट हिम। मुझे उससे नफरत है। इसके आगे वो अपने ऊपर काबू ना पा सकी। मेज पर दोनों कोहनियां रखे और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाए वो फूट फूट कर रो रही थी। उसे इस तरह रोते देखकर मेरा सारा वजूद मुझसे निकल कर न जाने कहां गायब हो गया, और मुझे लगा कि उस लड़की के सामने सिर्फ एक मर्द बैठा था, एक तृष्णाकाम और बहुत अकेला सा मर्द, जो सोच रहा था कि वो लड़कियां जिनसे वो पिछले बरसों में मोहब्बत का खेल खेल चुका था, उनमें से कोई एक लड़की किसी जगह इसी तरह दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाए हुए उसके लिए फूट फूट कर रो रही होगी, और उसके सामने भी बैठा हुआ कोई मर्द तृष्णाकाम और बेहद अकेला हो चुका होगा।